सोशल मीडिया की नगरी में जब क्रिंज कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि काबिल कलाकारों को मौका ही मिलना बंद हो गया लोगों के सामने आने का, तब वो लोगों की उम्मीद बन के आया एक मसीहा जिसका नाम था कोविड। कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए उसने उठाई थी मशाल, दी उन सभी नौजवानों को एक चुनौती और शुरू करी गॉट माई बैक की प्रतियोगिता, जिसके मुताबिक सभी कलाकारों को 90 सेकंड की सुनानी थी कहानी। इस खबर को सुन के हुए सभी कलाकारों का मन में जाग रखी एक रोशनी। 150 से ज्यादा लोगों ने करी चुनौती मंजूर और उनमें से हुए वो सिर्फ 9 काबिल सफल। और आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन होगा उन 9 में से विजेता जो घर ले जाएगा 35,000 की धनराशि। अब इन 9 नौजवानों में से विजेता को चुनना था मुश्किल, जरूरत थी 2 और नया नग की। सो उठाई कोवन ने पुकार तो चिल्ला उठी पूरी दुनिया के हर कोने में, जिसमें से एक पुकार गई डीनी को फ्रॉम पुणे और दूसरी गई रोहित फ्रॉम चंडीगढ़। सो मुकाबला शुरू करते हैं। इसी हाथ से छुआ था ना इसे, पकड़ा। अब तक मैं हर उस इंसान को मिटा चुका हूँ जिसने भी कभी मुझे परेशान किया, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों को भी। वो सब लोग मरे नहीं हैं, बल्कि वो तो कभी पैदा ही नहीं हुए। बचपन में मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरे पास कोई ऐसी शक्ति हो जिससे मैं हर बुरी चीज को इस दुनिया से मिटा दूं। और अब लगता है जैसे मैं खुद भी बुरा बन चुका हूं। भाई गूज़बम्प भाई, वही तो बस इस पूरी वीडियो में इशू का लाइटिंग की कम थी, लेकिन जो इसने सिनेमैटिक प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। स्टार्टिंग में वो दिखाता है कि तूने इस यहाँ से छुआ था, मतलब वो जो राहुल नाम का बंदा होगा ना जिसको उसको निपटा दिया फायर के थ्रू, उसने उसको गायब कर दिया। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे पास पावर होती है मैं इन सबको निपटा दूँ, तो अब ये खुद ही बुरा बन गया जब इन लोगों को मारे जा रहा है, तो इसलिए वो लिखता है उस पर आर्या। लाइक ही हैड अ गुड स्टोरी, बस थोड़ा एग्जीक्यूशन का उसका प्रॉब्लम रह गया। लाइक वो ये दिखा था अगर सुपर पावर होती तो मैं इस दुनिया से सारी बुरी चीजों को मिटा देता, है ना। तो अब जब उसके पास वो पावर आई कि लाइक उसके पास ये पावर आई कि वो नाम लेके जलाएगा तो वो मर जाएगा, तो जब उसके पास ये पावर आई तो उसने खुद गलत काम करने लग गया। तो एंड में उसने खुद को भी जला दिया, बिकॉज यही उसकी विश थी। तो ये इसकी स्टोरी थी, बस उसको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाया जैसा वो दिखाना चाहता था। तो बहुत अच्छे से दिखाता, तो एक चीज अच्छा इसने ना बहुत ही आर्टिस्टिक वे में ये मर रहा है ना, तो उसका जो ब्लॉक है वो गिर रहा है। स्टार्टिंग में ब्लॉक गिरता है जैसे, और लास्ट में फिर वो आर्या का ब्लॉक गिराता है। हाँ, लास्ट में आर्या का भी गिरता है। मतलब अगर कोई भी निपटा है, पहले तो जलाना माने कि वो इनिशिएट कर रहा है उसको खत्म करना। फिर जब वो ब्लॉक गिरता है जो यहाँ पे गिरा है, इस पे राहुल लिखा हुआ। बस ये है कि इतनी कम ब्राइटनेस है ना, इस पे से राहुल लिखा हुआ था। मैंने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के देखा था, यहाँ पे राहुल लिखा हुआ है। तो वो ये ब्लॉक, और एंड में फिर वो सारे गिरते हैं जिसमें आर्या भी गिर जाता है। मतलब ये खुद को भी निपटा देता। सही था, काफ़ी अच्छा बनाया। वैसे एक चीज़ और हो सकती है इसमें, अगर पर डेफिनेटली वो इससे थोड़ा सा बाहर का है, क्योंकि आपका कंडीशन था कि आर्या का नाम होना ज़रूरी है जो हमारा हीरो होगा। तो अगर देखो कि अगर मान लो कि आर्या इसमें एज अ बस वो हो कि ये आर्या का एक्चुअल में विलन हो, जिसके पास ये पावर्स आ चुकी हैं कि वो जिसको जलाए, जिसका वो नाम लिख के जलाएगा वो इंसान भी मर चुका होगा, तो क्या पता वो का यूज करे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ना ये थोड़ा वैसा हो जाएगा कि अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाएगा, मतलब प्रिडिक्टेबल सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलेन है और इतनी आसानी से नहीं बनना चाहिए हीरो। अगर उसके पास ऐसी कोई पावर है कि उसने बस पत्ता जलाया और लिपट गया तो हीरो तो गया खत्म। तो वो बहुत जल्दी सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ
हाँ, तो इसने शायद यही चीज इसलिए ऐसा करता है कि मैं खुद ही को विलन बनाता हूँ। यही शायद ना डेथ नोट वाला कॉन्सेप्ट कुछ है वैसा, कुछ है। हाँ हाँ हाँ, इंस्पिरेशन तो वहीं से, लाइक वो लिख के जला रहा है तो obviously। लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। और इवन म्यूजिक देखा आपने, म्यूजिक मतलब कैसे फ्लो में म्यूजिक चलता काफी अच्छा था और मुझे फिलोसफिकल एंगल भी काफी अच्छा लगा, जो शब्दों को सही भाई जी बनाया है। और ये बनाया वैसे समीर सोनी ने, सो कूडोस टू समीर, ये बहुत अच्छा लगा। गुड वर्क भाई। तो आगे बढ़। क्या होता अगर मेरे पास सुपर पावर्स होता है? होकर भी मैंने क्या उखाड़ लिया। 2 जून 2023, ओडिशा रेल एक्सीडेंट। मैं उस एक्सीडेंट में मौजूद था। मैंने अपने आंखों के सामने कई जान जाते हुए देखे, मरता हुआ शरीर, बहता हुआ खून, रोते हुए चेहरे, सब मैं अपनी आंखों से देखकर बुरी तरह से ट्रॉमेटिक डिप्रेस्ड हो चुका था। और आर्य ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। लेकिन इस दुनिया को आर्य की काफी जरूरत थी, तो मैं अपना आत्मविश्वास वापस लाने के लिए अपनी आसपास की दुनिया को करीब से देखने चला गया। यहाँ वहाँ घंटों भटकते हुए मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग कितने मेहनती हैं। इनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये अपने आप में ही एक सुपर हीरो है। इनका छोटा सा दुनिया इनका घर पर इंतजार करता है और ये अपने उस परिवार के लिए कभी हार नहीं मानते। और आर्य भी हार नहीं मानेगा। पर काश मेरे पास सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ के अलावा वो पावर होता जो मैंने अपने बचपन में मांगा था, टाइम कंट्रोल। तो मैं वक्त में पीछे जाता और अपने सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ से उस ट्रेन को वहां जाने से रोकता, और आज कई सारे लोगों की जानें बच जाती। पर शायद उनकी किस्मत में लिखा हो। मैं अपने करंट पावर से बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब भी मैं आने वाला कल बदलने की ताकत जरूर रखता हूँ। उस रेल हादसे में गहरी चोट दिमाग में लगने के कारण वो अपनी इमेजिन दुनिया में खोया रहता है। But don't worry, अरे भाई mentally stable। भाई रे। उसको कुछ चोट लग गई। नाइस वन। पहले तो भाई आवाज बहुत अच्छी है तुम्हारी। और इसको देख कैसे लग रहा है साउथ इंडियन का डब देख रहे हैं। पर ये एआई तो नहीं है ये आवाज? ये एआई नहीं है, मैं एआई काफी यूज करता हूँ। लगी नहीं, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, बीच में वो फ फ की आवाज जो आती है ना फोन पे अगर कर रहे हैं, तो वो सुनाई दे रही थी। तो एआई में वो पी एंड एफ वो म्यूट नहीं होगा। और ये बंदा एलएमएल लवर है भाई। और तुम्हें पता है इसने ना इस टाइप के पोज रखे हैं ऐसे, जो अगर नॉर्मली कोई इस तरह की वीडियो बना के डाले, इसमें मतलब स्टोरी हटा दो और इस तरह की आप क्लिप डालोगे ना, लोग आपका मजाक बनाएंगे। और इसने उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि ये मेंटली अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई ही इज ड्रीमिंग लाइक दिस, इस तरह के पोजेस के साथ, जो कि एक टच है भाई इस तरह सोचना। ये काफी क्रिएटिवली सोचा है बंदे ने। हाँ, काफ़ी क्रिएटिवली सोचा है इसने। और यहाँ से जो ट्रांजिशन हो रहा है ना इसका, ये ट्रांजिशन में मेन खेल है, नहीं तो उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हाँ, अगर ये नहीं होता तो लाइक कुछ स्टोरी नहीं बनती। लाइक यही तो प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पे आया, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। और एक और चीज नोटिस करो, ये बंदा बिस्तर पे ही बैठा हुआ था और तब दिन था, सुबह थी, उठाई था ये सुबह सुबह, और ये रात भर यही सोचता रहा है कि इस तरह के लोगों की मदद करता। हाँ, सोच रहे हो, गुड एफर्ट। और लेजिट तुम देख रहे हो यहाँ पे इस शॉट में भी शाम हो रही है। जितना टाइम यहाँ बीता है उतना टाइम इसको यहाँ बीत गया भाई, क्रेजी। नाइस भाई। और एंडिंग में अच्छी करी है। ये तो स्टॉक इमेज लग रही है मुझे। नहीं, ये स्टॉक नहीं है, मैं बताता हूँ रियल है। क्यों? क्योंकि ये देखो सेम ड्रेस, अच्छा सेम ड्रेस पहन रखी, स्टॉक नहीं है। नाइस यार, ये तो काफी अच्छा है। बढ़िया बनाया भाई। क्या नाम है भाई का? यश नायडू। अलग हट के सोचा है इसने, काफी अच्छा सोचा है। रूल्स भी फॉलो हो। प्ले कर दे भाई, एक बार अपनी कहानी फिर से सुनाना। मेरा नाम है आर्या। मेरे पास रफ्तार है, ताकत है, लेकिन पैसा नहीं था। भगवान आज बचा ले, 500 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये तेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है। यू आर राइट। सुपर हीरो बनने से घर नहीं चलता। फिर मैंने सोचा, क्या होता अगर मेरे पास ऐसी पावर होती कि मैं लोगों की सोच पढ़ सकता। क्या होता अगर मैं लोगों की सोच बदल सकता। ये ताकत मिलते ही उनका भरोसा जीतकर उनका भगवान बन गया। उनकी ईंटों से अपने मकान बनाए। भाई, मैं सुपर हीरो तो नहीं हूँ, पर पैसे तो मुझे भी चाहिए। ये लोगों की सोच के साथ खेलने का जो पावर है, ये मुझे कैसे मिल सकता है? आपको कैसे मिला?
उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी बुद्धि, मन और आत्मा तीनों को वश में करके अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करके हेलो, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये पावर तो तुम्हें ऐसे ही मिल सकती है। ये लो तुम्हारा कॉस्ट्यूम, पहन लो। ओह माय उनका गॉड भरोसा भाई, जीतकर नेता। उनका भगवान बन गुड गया। वन उनकी भाई, ईंटों से अपने मकान बनाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गई। वेरी गुड भाई। इसमें सब कुछ था भाई। उसने हुक्स का भी ध्यान रखा। आप शुरू से देखोगे ना, ये उसने बहुत बहुत बनाया है। इंगेजिंगली लिखा हाँ, है। हो गई। एंड का जो उसने प्लॉट ट्विस्ट दिया है ब्रो, बहुत अच्छा। गुड वन, भाई। वेरी गुड भाई। क्या नाम था इनका? इसका नाम एक मिनट बताता हूँ। राज गदवी गडवी क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार, मेरे को ये बहुत इशू होता है यार नाम प्रोनाउंस करना। अरे तो आप बहुत ही पेल रहे हो। राज, ब्रदर राज बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा था। फुल एंगेजिंग बनाया भाई बंदे ने। इन्होंने उसका भी आपको काफी कैसे अच्छा लगी यूज रोहित किया भाई? था, जो पीएनजी कन्वर्जन किया था ना इन्होंने इमेजेस के साथ जो खेल रहे थे, हाँ जी, जो थोड़ा बहुत लाइट वीएफएक्स करने की कोशिश की है, तो काफी अच्छा है वो भी। मतलब स्मूथ लगा, जैसे ईट वाला हो गया, हाँ, लाइक इट्स ऑन। स्टॉप मोशन ही है बस। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है या फिर रोटोस्कोप से किया गया है ये वाला। ये मूव करती हैं ये? हाँ ये मूव करती हैं, ये पूरा मूव कर रही है, वीडियोज हैं ये, इमेज नहीं है। अच्छा, फिर तो ग्रीन स्क्रीन ही है। उनकी ईंटों से या तो ग्रीन, शायद ग्रीन स्क्रीन ना हो, शायद ये जो हो सकता है जंप वाला है रोटोस्कोपिंग भी ना, है। जंप पीएनजी है शायद। नहीं मेरे रेगुलर को पीएनजी है ब्रो। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला शॉट है जिसमें ना आप ऑप्टिकल फ्लो यूज़ करते हो। किसी 24 मान लो कि 24 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो है, उसको आपने अगर एक्सट्रीमली स्लो कर दिया ऑप्टिकल फ्लो लगा के, तो उसमें ना ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। अच्छा, ब्रो ये मोस्ट प्रोबेबली बट पीएनजी है। पीएनजी इज अ इजियर ऑप्शन। एक पॉइंट के बाद शायद पीएनजी है। नहीं स्लो मो लग रहा ब्रो, देखो उसके फीट हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं नहीं, उसके। अब नहीं हिलेंगे, अब कुछ नहीं हिलेगा। एक जब जंप है सिर्फ वहां तक नहीं clip है, ऑप्टिकल उसके फ्लो बाद है, फिर मैं PNG। बताता हूँ नहीं पीएनजी नहीं, ऑप्टिकल फ्लो ही है ये। वो शैडोज देखो ना, वो शैडो भी हिल रही है रोहित भाई। कहाँ पे? उसकी जो पैरों की शैडो आएगी ना, वो भी हिल रही है। यहाँ पे भी आ Look at रहा है, that. ऑप्टिकल फ्लो यूज़ किया रखा है इसने। हाँ, अगर आफ्टर इफेक्ट्स में करना हो तो ट्विक्स्टर प्रो नाम का आता है, उससे भी हो जाता है। ट्विक्स्टर। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शायद इसने इन शॉर्ट का ऑप्टिकल फ्लो यूज़ कर रखा हो, कोई मोबाइल का यूज़ कर रखा हो, कुछ कह नहीं सकता। वैसे इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये वीएफएक्स आर्टिस्ट भी है। अच्छा, हो सकता है आफ्टर अभी तक सो फार अभी तक की बेस्ट एंट्री लगी मुझे ये। उसने जो Full- एंड में full पॉलिटिशियन पे engaging स्विच बनाई कर है दिया, इसने। इट वाज सो गुड। इन्होंने अच्छा बीट्स का भी काफी अच्छा ख्याल रखा था इन्होंने। फुल रोहित रिदम भाई, लगता आपको है स्टोरी यार, समझ full- में आई ना? हाँ, स्टोरी समझ आई। और पता है मैं एक बात बताऊं, इस टाइप के कंटेंट चलते बहुत हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पे भी ऐसा कहीं सोचना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ बहुत ही सिंपली आपके दिमाग में आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि इन्होंने थोड़ा सा ना रिलेवेंस भी काफी अच्छा रखा है चीजों का। मतलब ये टोटली ऐसा नहीं हो गया कि एक होता है ना बिल्कुल ही अलग निकल गए। तो इन्होंने जो रियलिटी है उसको ही थोड़ा सा आधार बना के काफी अच्छा खेल लिया, क्योंकि कोई सुपर पावर भी नहीं दिखानी पड़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस ड्रेस के पीछे एक सुपर पावर तो है। तो मुझे किसी पॉलिटिकली किसी एंट्री का उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है कि एंट्री आई है, अच्छी बात है। अरे इसने पंचेस को समझा रहा था कि मेरी मन बुद्धि वो, मतलब कॉमिक एंट्री है इसकी, कॉमिक पंचेस भी हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी काफी प्यारे रखे हैं। ये देखो इसको, और इसमें ये कैमरा रोटेट कर रहा है क्योंकि उसके सीरियसनेस को दिखा रहा है, उतने में कोई आके ब्रेक कर देगा। ओ हेलो, हाँ, ये वाला काफी अच्छा था। नहीं है, ये पावर तो तुम्हें ऐसे ही मिल सकती है। ये लो तुम्हारा कॉस्ट्यूम, पहन लो। ये मस्त डायरेक्शन है यार इसकी पूरी, फुल अमेजिंग कंटेंट बनाया इसने। इसकी डायरेक्शन काफी अच्छी है। स्टोरी टेलिंग भाई, ये मान लो मैं कसम से बता रहा हूँ, इस टाइप के कंटेंट इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत सिंपलिस्टिक है और फुल मज़ा देते हैं। कमर्शियल बढ़िया एस्पेक्ट बनाया। सारे कवर हैं इसमें। बढ़िया बनाया भाई, राज भाई बहुत ही मस्त बनाया आपने। वेरी गुड भाई। It's all my fault. He told me to stay, but I didn't. Don't blame yourself, Arya. You didn't know this would happen. But I should have listened to him. This is my fault. It's all your fault. You should have stayed. 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 You should have stayed.
You should have I wish I had the power to talk to my brother. Arya. Hello, Arya. सिनेमैटिकली काफी अच्छे थे। फ्रेमिंग करी है था जो उसने स्टार्टिंग का शॉट लिया था ना, ये दिस इज वेरी गुड, लाइक वेरी वेल शॉट। मैं ये रोहित scene मुझे काफी अच्छा भाई लगा। ये वाले शॉट में ना मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको ऐसी लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस जैसे आप इमेजिन करो अगर ये इस बंदे का घर भी है, इसने पूरा खाली करा होगा रूम, वो टेबल सेट करी होगी और उस बंदे को बैठाया होगा, फिर ये पूरे एरिया में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस ये इसने, क्योंकि अगर ये इसका घर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लटका हुआ होता, सब हटाया इसने इस फ्रेम को बनाने के लिए, या फिर इसने शायद फोटोशॉप का जनरेटिव टूल यूज किया होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे को शॉट बहुत सिनेमैटिक लगा था। देखिए उसमें जनरेटिव टूल भी जो है उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे बंदे को दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, उसे चाहिए क्या। हाँ जी बट बहुत ब्रिलियंट शॉट था भाई, बहुत ब्रिलियंट शॉट था ये वाला। वो कंपोजिशन वगैरह हर चीज़ की समझ काफ़ी अच्छी है इनको, काफ़ी अच्छा किया। और ये भी मुझे उसकी कंटिन्यूशन में ये भी काफ़ी अच्छा लगा, एक टाइट शॉट एकदम जो आ रहा है ना, और सिर्फ वो जो ब्लैक एंड वाइट ही फील आ रहा है उस जगह पे, और उस जगह का एटमॉस्फेयर भी एक्चुअली वैसा ही है, तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। स्टोरी थोड़ी सी लाइक मैंने ना ब्रो एक चीज़ नोटिस करी, लाइक अभी जितने भी ऐसे जो बिगिनर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो कभी अगर इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बना रहे हैं ना, अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो वो लाइक 90 सेकंड की टाइट टाइमलाइन में भी वो ऐसा मूवी जैसा करने का ट्राई करते हैं कि मूवी जितना एंटिसिपेशन लेंगे। इसने ना इसका देखना, इसने 10 सेकंड से 20 सेकंड तक सिर्फ एक एंटिसिपेशन बिल्ड करने की कोशिश करी है। 20 सेकंड में इसने लाइक खाली वो जस्ट वो टेंशन बिल्ड कर रहा है। आई फील लाइक अगर 90 सेकंड की टाइमलाइन है, तुम्हें उतना लंबा टाइम नहीं चाहिए टेंशन बिल्ड करने के लिए, बिकॉज मूवीज में क्या होता है, मूवीज में लोग देखने के लिए जाते हैं सेटअप बनाकर कि हाँ किसी सोच के जाते हैं तो वहाँ पे रुक के लोग देखेंगे वो टेंशन। तो इधर वो बहुत टाइट हो जाती है टाइमलाइन एंड तुम्हारे पास टाइम भी कम फिर बचता है, तो वो टेंशन की जगह वो पार्ट बोरिंग हो जाता है, बिकॉज हमारा इतना कनेक्शन नहीं है अभी कैरेक्टर्स के साथ में। सो लाइक ये मैंने प्रीवियस भी लाइक फर्स्ट सेकंड एंट्रीज में देखा, वो स्टार्टिंग के एक लाइक 20 सेकंड तक कुछ स्लो करते जा रहे हैं, तो वो लाइक यू नो एकदम इन नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ की वजह से। ये बात तुमने सही बोले कि अभी ना लोग जैसे मान लो एज अ रील अगर अपन इसको एज अ कंटेंट डालेंगे इंस्टाग्राम पे, तो लोग नहीं जानते ये कैरेक्टर कौन है क्या है, इवन जो ये पेज जो डालेगा उस बंदे को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो ना वो स्किप मार देंगे इतने वीडियो, क्योंकि इतना लंबा नहीं वेट करते भाई। इसलिए मैंने पता है शॉर्ट फॉर्म का क्यों रखा था स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आपका जो गोल है ना हुक करना है और काफ़ी लंबे समय तक हुक करके रखना है, लेकिन यहाँ पे एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही है एज अ फिल्म मेकिंग के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के लिए ये सूटेबल नहीं है जो डीनी मैक ने अभी बताया। नहीं लाइक मतलब आपके पास बहुत छोटी एक टाइमलाइन है एंड देखो मूवी में हम खुद जाके देखते हैं, बट इफ यू आर मेकिंग अ रील ना, तो लाइक तुम्हें उसको प्रूफ करना है अगले 10 सेकंड में कि हाँ ये रील तेरे को अच्छी लगेगी। अगर तुम उस 10 सेकंड में भाई वो एंटिसिपेशन नहीं बिल्ड कर रहे हो तो वो स्किप कर देगा ना। वाई वुड ही वॉच पूरा आगे तक जब उसको कुछ स्टोरी ही समझ में नहीं आ रही है। अगर 10 सेकंड तक जस्ट एक रैंडम तुम्हारा स्क्रैचिंग का शॉट चल रहा है कि तुम टेंशन में बैठे स्क्रैच कर रहे हो, तो उसको नहीं जाना कि तुम क्यों स्क्रैच कर रहे हो। मैं बताता हूँ ये बंदा ना स्टार्टिंग ऐसे ही करता, स्क्रैचिंग से ही करता, तो वो जो हुक होता है ना वो ज्यादा बढ़िया होता कि ये अजीब सी हरकत क्यों कर रहा है। इसने पीछे का बहुत लंबा खींच लिया उसको जस्ट, बट शॉट्स काफी अच्छे लिए थे। काश ये सिनेमेटोग्राफी कॉन्टेस्ट होता तो इनकी अच्छी एंट्री हो सकती थी। हाँ जी भाई मैं पता है ये जब मैं कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा था ना, मेरे को ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सिनेमेटोग्राफी अगर मैं रखूँ भी प्योर सिनेमेटोग्राफी तो सबमिशन उस हिसाब से नहीं आएंगे, क्योंकि हर किसी के पास ये फैसिलिटीज नहीं होती। मेरे को खुद कितने साल लग गए ये इतना तगड़ा DSLR लाने में, मेरे को खुद इतने साल लग गए। तो वो वाली बात होती है, हर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो अगर वो, और एक्चुअली मेरे पास इतनी रीच भी नहीं है कि फिल्म मेकिंग के मेरे पास बहुत सारे जान पहचान में जो एस्पायर है मेरे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नीश का हो जाता, फिर वो कॉम्पिटिशन बहुत मुश्किल हो जाता, ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता उसको। तो मैंने ना थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखा कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर भी स्टोरी टेल कर सकते हो। अभी यही है ना कि एज अ जो सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू उससे जो हम तीनों ही हैं, क्योंकि हम विजुअल्स में काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं, तो हमें वो काफ़ी एकदम से प्लीज तो करता है इनिशियली।
हाँ ये अच्छा सा तो लग रहा है कुछ, काश इसमें थोड़ी गहराई भी होती। हाँ इवन जब वीडियो स्टार्ट होते अपन सब तीनों एग्री कर रहे थे, फ्रेमिंग देखो हाँ, उसकी मतलब फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। इसमें हम ज्यादा अगर इसकी सिनेमेटोग्राफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसा दोस्त बता रहे हैं कि वो बात बिल्कुल सही है कुछ हद तक कि यहाँ पे हम एक तो उस तरीके से जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सिनेमेटोग्राफी का वो होता ना सिर्फ, और ये कहानी इतनी भी होती बेसिक, तो काफी ठीक था। हाँ 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 हाँ। दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज हुई। एक पैकेट पड़ा था, फ्री का है तो देख लेते हैं, सोचकर उठा लिया। लेकिन खोलने ही वाली थी कि वीडियो कब सेंड कर रही हो? कल तक भेज दूंगी। अब मल्टीपल नाव पर सवार होकर डूबना तो तय था। कॉलेज में आकर पैसे कमाने की जोश में मैंने घर को ही अपना ऑफिस बना दिया। ट्रैवल, कॉलेज, असाइनमेंट, इंटर्नशिप, फ्रीलांस। तभी मेरी नजर उस पैकेट पर गई और एक बार फिर मेरी उम्मीदों की बैंड बज गई। पैकेट खोला तो ग्लव्स मिले, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि काश मैं समय से जीत पाती। तभी सब कुछ रुक गया, न घड़ी की टिक टिक, न फोन की नोटिफिकेशंस। कितना अजीब होता है ना, कभी कभी रुकना कितना जरूरी होता है। जैसे ये वक्त रुका है आज मेरे लिए। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने खुल के एंजॉय कब किया था। बैडमिंटन भी तो भाई के साथ खेले, लगता है जमाने बीत गए। काम करने की आदत में घर वालों के साथ बैठना भी तो भूल गई, और हर बार की तरह रिग्रेट ओवरटेक्स मी। यादें समुद्र की लहरों की तरह उठती हैं और फिर एंजाइटी। लेकिन अब समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम दुनिया में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही थी। मजे करने के लिए वक्त का रुकना जरूरी नहीं, हम खुद भी तो रुक सकते हैं, अपने और अपनों के लिए। अब वक्त है खुद की मदद करने का। लूप लूप था। एडिटिंग वाज क्वाइट गुड इसका, एंड मैसेज भी काफी अच्छा था। और एक चीज मैं देखनी है, मैं देख नहीं पाया। इसने ना जब बैडमिंटन खेल रही है तब वो ये कैसे हवा में, इमेज नहीं है, सिंपल इमेज नहीं है, ये वीडियो है। सुपर स्लो मोशन होगा शायद। ये स्लो मोशन भी नहीं, नॉर्मल वीडियो है ये। हवा में हवा में वो शटल कॉक है। कहाँ? ये इधर ये देख। अच्छा हाँ, दिखा। अच्छा वो पोस्ट में डाली वो समझ गया, पोस्ट में डाली वो। क्योंकि वो आप उनकी बॉडी देखोगे तो वो मूव कर रहे हैं, वो बस एक्टिंग करके खड़े हैं वो लोग, वो दोनों। ये ना एक्चुअल में इस तरह से जिगल हो रही है, ये पोस्ट में डाली गई है। नहीं तो मैं सोचा था यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे लटकाई होगी, और भी करोगे तो आपको काफी बड़े बड़े बांस चाहिए होंगे उसको लटकाने के लिए। सो डीनी भाई आप क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज था अच्छा, एंड एडिटिंग में लाइक ऐसा कभी ऐसा ओवर एडिटेड फील नहीं हुआ। कम रिसोर्सेज में काफ़ी अच्छा एक पैकेज बना करके डिलीवर करा है। अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। इट जस्ट की लाइक रिसोर्सेज की कमी, बट उतने में उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने हिसाब से। एंड स्टार्टिंग में हुक भी बनाने की कोशिश करी, लाइक वो कॉल आता है बीच में, या स्टार्टिंग में वो जब ये इनको कॉल आता है ना एक, तो लाइक हुक भी इन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश करी। इट वाज क्वाइट गुड। बढ़िया था, काफी अच्छा बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं। If I had the superpower, What is it? It's Morphox. Looks like human except the ugly face. Usually hides in localities wearing human clothes. Pretty intellectual. Let's go. Don't shoot! Bring the truck. No, there's one more. भाई फाइटिंग सीक्वेंस थे भाई इसमें तो। ये काफी अच्छा था सच में। मतलब
बढ़िया कोरियोग्राफ मुझे किया लाइक है। स्टोरी ने तो कुछ हुक नहीं किया, बट आई नो दिस फाइटिंग सीक्वेंस को कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। लाइक फाइटिंग, लाइक हम जो एक्शन शूट करते हैं वो करना इजी नहीं है, एंड दे डिड, ऊपर से रात के टाइम में। सो ये स्टोरी ये चीज मुझे भी डिस्कस करनी थी। ये जो रात में जो शूट किया है ना, पहली चीज तो ये है कि मैं जहां तक श्योर हूँ, ये जितना वैसा एरिया है, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग वोग नहीं गुजरते होंगे, बहुत आइसोलेट एरिया है। ये जो लाइट आ रही है कोई स्ट्रीट लैम्प से नहीं आ रही होगी, ये सेटअप की है लाइट यहाँ पे अपने कैरेक्टर के चेहरों को लाइट अप करने के लिए। मेहनत तो की है इन्होंने काफी। यहाँ पे अलग से लाइटिंग वगैरह करी है, एक आइसोलेट एरिया में जाके प्रॉपर शूट किया रात में, वो भी उसके बाद इन्हें फाइटिंग सिक्वेंस भी कर रखा है। लाइक फाइटिंग सीक्वेंस मैंने एक बार ट्राई करा था शूट करने का, वो इतना इमेच्योर लगता है। सो आई नो उसमें बहुत एफर्ट लगता है वो पंचेस को रियलिस्टिक दिखाने में। सो इट वाज गुड। स्टोरी वाज ऑफ, स्टोरी में कुछ मतलब स्टोरी मिला नहीं कुछ खास, मतलब कंटेंट है ये प्रॉपर एक ना एंटरटेनिंग। जो राजा मौली जी हैं उनकी काफी अच्छी बात है कि उन्होंने बताया था कि एक एक्शन का भी ना एक पर्पस होना जरूरी है। मतलब जैसे उनकी जो RRR भी है तो उसमें भी ये एक्शन तो है, लेकिन एक होता है ना कि वो तुम्हें हर एक घुसे के पीछे एक पर्पस पता चल रहा है उस पॉइंट पे। एग्जैक्टली। उसने उसे अब वो गिल्ट में घुसा मारा है, या फिर अब इसके बाद वो एंगर में गुस्सा मार रहा है। मतलब एक मूड चेंज हो रहे हैं हर गुस्से या हर लात के बाद। तो लेकिन अभी क्या है ना, क्योंकि एक्शन के थ्रू भी ना कहानी में एक प्रोग्रेशन आ जाता है, लेकिन वो जस्ट एक खूबसूरत सा एक सीन है अभी। एग्जैक्टली, लाइक देयर इज नो पर्पस बिहाइंड इट, व्हाई द फाइटिंग, वो हमें पता है कि लाइक वो कुछ तो है, बट वी आर नॉट कनेक्टिंग ना उससे। अगर हम इसे कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो पेपर पे एंड देन दे विल फाइट, बस ये वही बात ना। का काम है एक्शन डायरेक्टर का। और अब मुझे लगता है पता है, इसने बहुत सारे शॉट्स आर्या को इसने बहुत अच्छे से देख रखा है, क्योंकि ये जो किया है ना, एक्चुअली मैंने जब बनाया था आर्या का उसका, तो उसे देख के इसने यहाँ से उन्होंने ना inspiration उसकी ली। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, उस पर बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कि जो एक सुपर हीरो से हम मास सिनेमा में एक्सपेक्ट करते हैं ना, सुपर हीरो आएगा, कुछ एक्शन करेगा, कुछ उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छी तवज्जो दी है इस पॉइंट पे। लेकिन जो डेफिनेटली ये स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ऑफ। हाँ उससे ऑफ है, सही बात है। चलो वैसे सोम भाई आपका काफी अच्छा मेरे को लगा है, इसका एक्शन मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और जो तुमने रात में शूट किया होगा ना, मुझे पता है रात में शूट करना कितना मुश्किल होता है, वो भी एक्शन सीन शूट करना हो, तो हेड्स ऑफ टू दैट। गुड वन भाई, ब्रिलियंट एफर्ट, बहुत मेहनत लगती है, मैंने कर रखा है, सो आई कैन। और मैं देख सकता हूँ काफी सारे लोगों ने मिलके इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये अपना खुद का ही रिक्रिएशन हो जाता है, पता है, दोस्तों के साथ चलो कि हाँ एक ऐसा बहुत अच्छी चीज़ है कि एक टीम वर्क भी दिख रहा है उसके दौरान। हाँ जी, बढ़िया था। हेलो, आई एम आर्या और मैं 19 साल का एक इंट्रोवर्ट हूँ। एक सेकेंड, आज ही 22 का हुआ हूँ। खैर, पेशे से एक इंजीनियर हूँ और हरकतों से इंट्रोवर्ट। अब मुझे चाहिए इस दुनिया में पीस। हाँ, वही विनलैंड सागा के थॉरफिन वाली मेंटालिटी, आई हैव नो एनिमीज वाली। अब कोरोना के बाद पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा था, इसलिए उम्र का भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वैसी ही थी। हेलो भाई, तूने न्यूज़ देखी? जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है, लगता है गवर्नमेंट बिक चुकी है। अब शायद भगवान को ही आना होगा। देश में क्राइम रेट इस हिसाब से बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। कुछ केसेस ऐसे जिनको बता भी नहीं सकते। डेली कितने ही रेप होते हैं, और ये तो वो केसेस है जो रजिस्टर हुआ है। सोचो वो केसेस जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुए। इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब खुद को अनसेफ फील करने लगी है, इसलिए लगता है व्हाट इफ आई हैड अ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अगर मेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती तो क्राइम होने से पहले ही लोकेशन पर पहुंच जाता। लड़का हो या लड़की, सब इस देश में सेफ फील करते। सिटी को करप्शन फ्री कर देता। क्राइम रेट भी बहुत कम हो जाता है इस सिटी के अंदर, और सारे नौजवानों को एक चीज जरूर सिखाता कि बॉस, क्राइम लोकेशन इज स्पॉटेड। अरे गुड वन भाई, क्रेजी बिल्डअप भाई, बढ़िया। हाँ लाइक मेरे को उसके बारे में बात करनी है। लाइक इसमें बहुत सी अच्छी चीजें थी। लाइक उसने स्टार्टिंग से हुक करके रखा है ना, 3 सेकंड में 4-5 सेकंड में हुक्स ड्रॉप करता गया है ना, थोड़ा कॉमेडी भी करा उसने, और एंड में लाइक एक अच्छा सा प्लॉट ट्विस्ट। इट वाज लाइक पूरी एक जैम पैक्ड कंटेंट था। वेरिएशन काफी अच्छे थे, मतलब हाँ जी, शॉट्स भी काफी सुंदर है इसमें। एग्जैक्टली, बीच में अचानक से मूड स्विच कर दिया भाई ने, इट वाज वेरी गुड। और इसने जो यहाँ पे रखा है ना, क्रेजी जी, अभी लग रहा है कि ये सिर्फ लिख रहा है, कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है पता नहीं। यहाँ तक ये डाउट हो रहा था कि यार ये तो अभी बिल्डअप ही काफी लंबा चला गया है। हाँ।
अभी उसने बस एक पेज फ्लिप करके बता दिया, नहीं एक्चुअल में अभी कर ही रहा है वो, तो वो काफी गुड वन। थॉट व्हेन आई वाज नो भाई आपको समझ में आया, लाइक वो अपनी डायरी पढ़ रहा था 15 जब वो छोटा था ना, वही उसने ये सब चीजें लिखी। वो पुराने थॉट्स से एकदम से एक पन्ना करके वो जो स्विच आया ना कि वो ऑलरेडी एक्शन मोड में चल रहा है अभी एक्टिव वर्ल्ड में। हाँ, तो वो काफी मजेदार है कि वो जस्ट वो एक अपना ही पुरानी डायरी पढ़ रहा था और उसका ही वॉइस ओवर चल रहा था, काफी खूबसूरती से लगाया है। और एक और चीज पता है क्या, मैंने इससे काफी ज्यादा लेट गया क्योंकि मैं जब 15 साल का था ना, तो मैंने भी ऐसी चीजें लिखी थी। जब मैं ऐसे न्यूज़ वगैरह चैनल देखता था, मुझे भी लगता था कि यार मुझे मैं कुछ कर नहीं सकता क्या इस चीज़ के मामले में। मतलब वो एज ही ऐसी होती है, आप इतने ज़्यादा ऐसे होते हो कि लाइक मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है इसका, ये वो, क्या मैं कुछ कर नहीं सकता, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर आग होती है। तो मैंने पता है जब मैं 15 साल का था, मैंने अपनी डायरी में ना एक कोई सिस्टम बनाया था जिसके थ्रू ना मैं रेपिस्ट वगैरह जो होंगे उनको अपना एक्ट करने से पहले ही रोक दूं, ऐसा कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। सोचो उस टाइम पे ऐसा एक कॉन्सेप्ट मेरे पास भी था, मतलब तो मुझे लगता है कि अपन सब 15 साल के उम्र में यही सोचते थे, सब हीरो ही थे कि यार मेरे को फिक्स करना। मेरे दिमाग में पिछले साल ही आया था। एंड भाई वी डिडंट टॉक अबाउट द विजुअल्स आर वेरी गुड भाई इसका। देखो मैंने बोला इसका बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स हैं, इसके सिनेमैटिक शॉट्स हैं। हाँ, मेरे को ऐसी पूरी गॉक्स वाली वाइब आ रही है। लुक एट द शॉट। हाँ, मैं इस फ्रेम की ये बोल रहा था कि आई थिंक इसमें शायद स्मोक वोक नहीं है ना? किधर? इसमें अगर यहाँ पे स्मोक होता तो ये और भी ज्यादा सिनेमैटिक लगता। मिस्ट आ जाती थोड़ी तो। हाँ आई गेस उसने थोड़ा डाला है, बट उससे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इम्पैक्ट काफी अच्छा कर दिया इसने। फिर भी मतलब फिर भी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है शायद इसने डाला होगा स्मोक, क्योंकि नहीं, थोड़ा है उसका इंटेंसिटी नहीं है, बट स्टिल स्टैंड अलोन भी वो काफी अच्छा स्टैंड आउट कर रहा है। हाँ, आई गेस उसने धूप बत्ती वगैरह से डालने का ट्राई किया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आई थिंक इसका आउटरो देता हूँ इस बंदे का। लाइक तन्मय, ये काफी ज्यादा बढ़िया बना है यार तुमने। लाइक काफी बेहतरीन है, सारे शॉट बेहतरीन है, स्टोरी बेहतरीन है, म्यूजिक बेहतरीन है, गजब बना है, एक नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, इस पेड़ को मत। इंसान और शैतान, इनकी लड़ाई युगों युगों से चली आ रही है। जैसे कि सतयुग, जहां इंसान और शैतान अलग ग्रह में थे। फिर आया त्रेता युग, जहां इंसान और शैतान एक ही ग्रह में थे। फिर आया द्वापर युग, जहां इंसान और शैतान एक ही घर में थे। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग का शैतान किसी एक गली में नहीं है, किसी एक घर में नहीं है, क्योंकि वो शैतान इंसान की सोच में है। क्या हो अगर मैं लोगों की सोच ही बदल दूं? तो चाहूं तो सबको पूरा शैतान बना के कलयुग का अंत करीब ला दूं, या तो सबको पूरा इंसान बना के वापस सतयुग ला दूं। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ हालात ना बदले, एक ऐसी शक्ति जो युग बदल दे। लेकिन शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। मैं पेड़ काट रहा था, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। ग्रेट कॉन्सेप्ट। अब कंपटीशन तक होता जा रहा है दोस्तों। हाँ, अब तो कंपटीशन शुरू हुआ है। अब जजिंग मुश्किल होगी भाई। अभी अच्छा था, ये वाला वीडियो अच्छा था। लाइक इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में हुक भी काफी अच्छा रखा। मुझे लगता है स्टार्टिंग ना थोड़ा सा लेंथी कर दिया, क्योंकि जो नॉर्मल बंदे जो कंटेंट देखेंगे ना, वो इतना वेट नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड़ लगा रहा है। यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, वो वेट करते हैं अगर यहाँ पे ऐसा सीन शॉट कर दे कोई पेड़ काट रहा है तुरंत, वो जो 10 सेकंड है स्टार्टिंग के, वो ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन इसकी रिदम बड़ी अच्छी है वीडियो की, थप्पड़ खाते वो म्यूजिक भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। और इसमें जो माइथोलॉजिकल एंगल दिया है ना इन्होंने, वो भी काफी खूबसूरत दिया है। एग्जैक्टली। हाँ,
माइथोलॉजी काफी हुक्ड रहा मैं ओवरऑल वीडियो में, मुझे जानने में मजा आ रहा था कि लाइक व्हाट्स नेक्स्ट वो वाला चीज था। और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी वो भी काफी खूबसूरत थी इसमें। हाँ जी वो काफी अच्छा बिल्डअप। उस स्लैप के बाद जो इन्होंने एक रिदम पकड़ी है, वो ऊपर से इन्होंने आगे जो जंप कट्स करे हैं वो काफी अच्छे लग रहे थे। हाँ वो काफी अच्छे। और एक यहाँ पे ट्रांजिशन दे रहा है, ये सांस लेगा वापस उस पॉइंट पे आ जाएगा। क्रेजी भाई, मतलब ऐसा सोचना भी यूनिक होता है भाई। उसी में जंप कट की बात कर रहा था लाइक यार। वैसे एक चीज काफी मजेदार है कि अभी काफी मजेदार क्रिएटर्स आने वाले हैं, मतलब। हाँ जी बट आई गेस सिर्फ एक ही एंट्री बची है इसके बाद। नहीं मतलब मैं वैसा सोच रहा हूँ, मतलब जो हाँ सोशल मीडिया पे गॉट यू क्योंकि देखो कुछ लोगों ने एंट्री की होगी, कुछ लोगों ने ना भी की हो, लेकिन ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम में देखें, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी होंगे वो भी शायद इसका पार्टिसिपेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीके से भी कंटेंट आने वाला है इंस्टाग्राम पे। तो एक चेंज दिखने वाला है कि एक जो थोड़ा सा फ्रूटफुल टाइप का कंटेंट है ना, जो कंज्यूम करने में मज़ा भी आए लोगों को उस तरीके का। मतलब डोपामिन तो दोनों ही रिलीज कर देते हैं, अच्छा कंटेंट भी और एक थोड़ा सा क्लीशे वाला भी, वो भी अपने तरीके से डोपामिन तो रिलीज कर ही देता है। लेकिन हाँ जी लेकिन पता है मैंने ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह इसलिए भी ऑर्गेनाइज करे थे क्योंकि मुझे पुश देना था कि कंटेंट क्रिएशन, मुझे दिख रहा था कि कंटेंट क्रिएशन में भाई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो कंपटीशन रखने से ना अपन को जैसे टैलेंटेड लोग मिले, और ये अभी खुद फेमस नहीं है लेकिन इस वीडियो के बाद इनको एक अच्छी खासी रीच मिलेगी। नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। लोग कहते कि सुपर पावर असल में नहीं होते, पर मेरे पास तो है, तो क्या मैं भी असली नहीं हूँ? You and me stuck in a lifelong conversation, a story with no start, no end. What if I had a सुपर पावर? ये सवाल सभी ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि सुपर पावर बनाई किसने और क्यों बनाई। असल में ये सब एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पर कब उस कहानी में खो गए पता ही नहीं चला। ज़्यादा वक्त नहीं लगा समझने में कि सुपर पावर का असल में होना ना होना इस बात पे निर्भर करता है कि तुम असल में सुपर पावर को समझते क्या हो। इसीलिए मैंने अपनी एक सुपर पावर बनाई जिसकी खुद की एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया देखेगी, समझेगी और सबको समझाएगी अच्छाई और बुराई का फ़र्क। और उस कहानी का मुख्य किरदार मैं हूँ, आर्या। इसकी पावर है कि राइटर है, इसने यहाँ पे जो बुक शोकेस करी है ना, अब ये बोलता भी है कि अगर मेरे पास जो पावर होती है वो ये है, द माइंड ऑफ विजनरी। इसने बुक लिखी है, वो पावर इसकी ये है। और साइड में उसने उसका कवर इसका ड्रॉ किया हुआ है। ये लेजेंड इसने बनाया, ये पहले इसने बनाया था, फिर इसने बुक लिखती थी। जब ये सोच रहा था ना कि व्हाट इफ आई हैव पावर, यहाँ पे लिखा है इसने कहीं, जब ये ड्रॉ कर रहा होता है इसको, यहाँ पे इसने अपनी सुपर पावर बनाई। ये देख रहे हो, जहाँ पे ड्रॉ कर रहा है वहाँ पे इसने फिर यही बुक बनाई। इसकी पावर मतलब स्टोरी है, राइटर मतलब कि मैं भी तो आर्य को लिख ही रहा हूँ। शॉर्ट सेलेक्ट करें। क्या नाम था इनका? इनका नाम है यहाँ पे, सॉरी, वैभव मनिक दास। काफी लंबा नाम है। रोहित भाई आप क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा ये? मुझे ठीक ठीक लगी ये वाली थोड़ी। मुझे लगता है कि शायद और भी बेहतर एंट्रीज होंगी जरूर। सेम। ओके अच्छा बनाया है, मतलब मेरे को फील हो रहा है एफर्ट अच्छा है, अच्छा एफर्ट डाला है इस बंदे ने। ऐसा नहीं बनाया कि मैं सुपर हीरो, इसने बनाया कि मैंने एक सुपर हीरो बनाया, वो भी इमेजिनरी, मतलब कि कवर बना दिया इसने। अब वो समय आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारी इस प्रतियोगिता के वो 3 अनमोल रत्न जिन्होंने अपने टैलेंट से सबका दिल जीत लिया। लेकिन विनर्स के अनाउंसमेंट करने से पहले मैंने सभी कलाकारों से एक बात कहना चाहूंगा, अपने इस टैलेंट को वेस्ट मत होने देना और शुरू कर दो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, क्योंकि ये मंच तुम्हारा है। अब चलिए बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तीसरे स्थान पे आने वाले हैं अभिजीत साहू,
जिन्होंने अपने विचारों और क्रिएटिविटी से तीनों में जजेस के होश उड़ा दी। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया आपने, वेल डन। दूसरे स्थान पे आते हैं तन्मय बलराम चवन, जिन्होंने अपनी सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग के जरिए एक ऐसी कहानी सुना डाली जो तीनों ही जजेस के दिल में बस गई। ट्रूली अमेजिंग वर्क। और फाइनली इस प्रतियोगिता के विजेता, जिनके पावरफुल पंचेस, वीडियो का फ्लो, एंगेजिंग स्टोरी, ये तीनों ही जजेस पे ऐसी छाप छोड़ी कि इस पद के हकदार को आपको बनाने से उन्हें कोई रोक नहीं पाया। क्योंकि और फर्स्ट नंबर पे हमारे कंपटीशन का विनर है, मेरा नाम है आर्या, राज गढ़वी। इसमें सब कुछ था भाई, उसने बुक्स का भी ध्यान रखा। आप शुरू से देखोगे ना, उसने बहुत इंगेजिंगली लिखा है, उसने हर 3 सेकंड में एक हुक दिया है, एंड का जो उसने प्लॉट ट्विस्ट दिया है ब्रो, बहुत अच्छा, गुड वन, वेरी गुड। ये मस्त डायरेक्शन है यार इसकी पूरी, मतलब फुल अमेजिंग कंटेंट बनाया इन्होंने। अच्छा बीट्स का भी काफी अच्छा ख्याल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का। लेकिन अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और प्रतियोगिता में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे क्रिएटिव, बाय।